गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दहिया में। और सुबह सुबह का टाइम है तो सबसे पहले अपना बेड समेट लेते हैं, उसके बाद अपना बाकी का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। और सर्दियों का मेरा सबसे बड़ा टास्क जो कि था कि सर्दियों के कपड़े कहाँ रखे, तो उसके लिए मैंने जुगाड़ लगाया है। जो मैं ब्लैंकेट रखती थी जिस अलमीरा में, तो वो ब्लैंकेट मैंने यहाँ रखने की जगह बना ली है। और यहाँ से भी कपड़े ठूस ठूस के बेड में पूरे बेड में सेट करे हैं ताकि ये थोड़ी सी जगह खाली हो जाए। क्योंकि सर्दियों के कपड़े काफ़ी टाइम से जब मैंने बाहर निकाले थे, धोए थे, तो ऐसे बेड पे रखे हुए थे जो कि रखे हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। अब वो जगह बन गई तो बहुत अच्छा सा लग रहा है। और ये जो मेरा कॉर्नर पॉट था इसको मैंने वॉश कर दिया था, और वॉश मैंने क्या करा था, ज़बरदस्ती डुगू ने करवा दिया था, क्योंकि डुगू ने इसके जो जितने भी लीफ है सारे उतार के रख दिए थे रात को। तो अभी मैंने बर्तन साफ़ करे थे, बर्तनों के साथ साथ मैंने लीफ भी साफ़ करके रख दिए थे, और अभी थोड़े से सूख भी चुके हैं। तो इसको जो कॉर्नर पॉट है मेरा उसको रेडी करके और रख देंगे वहीं पर जहाँ पर मैं इसको रखती हूँ हमेशा। और डुगू के जाने के बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। इससे पहले खाने पीने का जो काम था, दिव्यांश को स्कूल भेजा था तो उसके लिए बहुत सारे लंच ब्रेकफास्ट के काम करने होते तो वो तैयार करे थे। साथ में थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए थे। बर्तनों के साथ साथ ये जो कॉर्नर पॉट था वो भी वॉश कर दिया था। और अभी मैंने चाय बनाई थी दोबारा, क्योंकि शंके भी डुगू को छोड़ के आए थे। और यहाँ पर मैंने रख दी है दाल बॉयल होने के लिए, क्योंकि डुगू की डिमांड थी कल रात से ही कि मुझे खाने हैं दाल और चावल, तो इसलिए मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी। और आज थोड़ा सा मैं खाना लेट बनाऊंगी ताकि जब डुगू आ जाए तो उस टाइम पर मेरे दाल चावल रेडी हो जाए। और सुबह बनाए थे मैंने वेज चीला, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के तो मैंने चीला बनाया था उसके ब्रेकफास्ट में। और एक दो एक्स्ट्रा बना लिए थे जो कि मैंने भी आज खा लिया था, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा लेट ही बना रही हूँ खाना, ताकि डुगू जब आए तो दाल और चावल दोनों गरम गरम रहें। और दाल को सिर्फ मैंने बॉईल किया था, तड़का लगाऊंगी डुगू के आने से कुछ टाइम पहले, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा हो ही चुका है। और सैंकी जा रहे थे बाहर, और सैंकी ब्रेकफास्ट बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि पूजा करे बिना नहाए धोए बिना खाना नहीं खाते। और आज किसी काम से अचानक बाहर जाना पड़ा तो इसलिए फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। बोले कि जब दिव्यांश आएगा तब इकट्ठे लंच कर लेंगे। तो जिस काम के लिए गए थे वो भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ मैं आज आप लोगों को। और अभी मैंने दाल बॉईल की है, उसके बाद बनाऊंगी मैं दाल और चावल, क्योंकि दिव्यांश कल रात को बोला था कि मम्मी दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने दाल चावल कब बनाए हुए। बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे दाल बनाए हुए। चावल तो मैं खैर बनाती रहती हूँ, लेकिन दाल चावल बनाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो मुझे लगा कि चलो आज थोड़ा सा लेट बना लेंगे और डुगू के आने के टाइम पे, तो इसलिए मैंने दाल बॉईल कर दी। भी फटाफट लगाऊंगी तड़का। और अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 12:30 बजे का, तो अभी दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तब तक मैंने बाकी के जो काम थे वो निपटा दिए थे, क्योंकि जो अलमीरा में सर्दियों के कपड़े रखने थे वो जगह तो बना दी थी, लेकिन कपड़े अभी तक मेरे बेड पे रखे थे, तो वो कपड़े मैंने सारे सेट कर दिए थे। साथ के साथ दूसरे अलमीरा के भी कपड़े थोड़े से ऊपर नीचे जो हो जाते हैं वो भी सेट कर दिए थे। उस टाइम पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और अभी मैं आ गई थी किचन में दोबारा से, तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले ली थी। और लहसुन मोटी मोटी सी है तो छीलने में भी बड़ा मज़ा आता है, और 8 से 10 कलियाँ ले ली थी मैंने छीलने के लिए। और सर्दियों में लहसुन अच्छे होते, वैसे तो गर्मी हो सर्दी हो लहसुन अच्छी होती है शरीर के लिए, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा गर्मी भी, इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो सर्दियों में और भी अच्छी होती है लहसुन खाना। और पहले कई साल तक हमने लहसुन प्याज नहीं खाए थे, कम से कम 8-9 साल तक। तो यहाँ पे मेरा जो तड़के की तैयारी थी वो सारी हो चुकी। लहसुन छील दी थी, प्याज काट लिए थे, और साथ में टमाटर हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया था। और थोड़े से ले ली मैंने चावल, 1 गिलास ही चावल लूँगी मैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हो गया था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा कम ही ये कि खाती हूँ, लंच बहुत कम करती हूँ। बस ये तो ये कि दाल चावल बन रहे, तो इसलिए मेरा भी मन करा कि आज मैं भी दिन में लंच कर लूँगी। और साथ के साथ आप लोगों को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी दूँगी। गुड न्यूज़ देने के साथ साथ दिखाऊँगी भी कि गुड न्यूज़ है क्या। और काफ़ी अच्छा लगता है जब घर में कोई अच्छी खुशी होती है, तो मन लगता है, अचानक से शरीर में एनर्जी भर जाती। तो यहाँ पे जो मेरे मसाले थे वो पक चुके हैं,
और अभी मैंने दाल बॉईल करके रखी हुई थी, एक बार तड़का लगाने से पहले एक सीटी और लगवा दी थी। तो अभी दाल बन चुकी है। साथ के साथ मुझे बनाने हैं जीरा राइस, क्योंकि गुड न्यूज़ के साथ साथ दिव्यांश भी आ रहा है। फिर ये हो जाएगा कि दोनों के काम एक साथ, कि शैंकी को भी वेलकम करना है और शैंकी के साथ साथ जो गुड न्यूज़ आने वाली उसका भी वेलकम करना है और डुगू को भी संभालना। तो इसलिए मैंने पहले ही सारा खाना बना के रख दिया था, दाल और चावल। और दाल चावल जिस दिन बनाने होते तो मुझे तो लगता है कि आज रसोई में कुछ काम है नहीं, क्योंकि बड़ी जल्दी बन जाते। तो चावल को मैंने भिगो के रख दिया था और भिगोने के बाद एक सीटी में चावल मेरे रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था डुगू का। और आज एक क्लिप आगे पीछे हो गई है, क्योंकि ये क्लिप बनाई थी मैंने बाद में, और जो बाद में क्लिप मैंने लगा रखी है वो बनाई थी पहले। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर में ये बता दूँ, क्योंकि मैंने ट्रिमिंग करते टाइम ध्यान नहीं दिया था ये। और लास्ट में मुझे जब वॉइस ओवर करी थी तब मुझे ध्यान आया कि मैंने क्लिप को आगे पीछे ऐड कर दिया है। तो इट्स ओके, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कई बार हो जाता है बाई मिस्टेक। तो यहाँ पे मैंने दिव्यांश का खाना लगा दिया था। और दाल ये बहुत कम लेता, दाल सब्ज़ी और चावल थोड़े से ज़्यादा खाता है। तो सबसे पहले मैंने लगाया था दिव्यांश का खाना, और उसके बाद मैंने मेरा भी लगा लिया था थोड़ा सा। और शैंकी खा के फटाफट से चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने दिव्यांश के कपड़े चेंज कर दिए थे, और उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी अपना खाना डालने के लिए। और दाल चावल मैंने भी थोड़े ही खाए थे, थोड़ी सी साथ में ले ली थी लस्सी। और लस्सी मैं दिव्यांश को नहीं दे रही, क्योंकि 2-3 दिनों से इसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही, खांसी जुकाम, और ऊपर से चल रहे एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में अगर फ़ीवर हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ही मैं छुट्टी करवा सकती हूँ कि चलो 1-2 दिन का रेस्ट करवा लूँ। तो इसलिए मैं इसको लस्सी नहीं देती। और मुझे भी पूछ रहा था कि मम्मी आपने क्या ले रखा है साथ में। मैंने कहा मैंने दूध ले रखा है, क्योंकि दूध तो ये बिल्कुल भी नहीं पीता, इसको बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी करनी पड़ती है तब ये दूध पीता है। अदरवाइज़ दूध इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूध तो बोलता है कि मुझे बहुत नफ़रत है दूध से, मुझे स्मेल आती है, बदबू आती है। और अभी जो गुड न्यूज़ आने वाली है उसका वेलकम करने के लिए मैंने तैयारी कर ली थी। हल्दी, चावल और 1 गिलास पानी, और साथ में मीठा ले लिया था। और ये क्लिप मैंने पहले बनाई थी, खाना खाने से पहले। और सॉरी, खाना खाने ये बाद में बनाई थी, खाना बाद में खाया था। पहले डुग्गू आया था स्कूल से, और साथ में लेके आए हैं बाइक। और जो पहले वाली बाइक थी वो हमने सेल कर दी थी, तो अभी मैं बनाऊँगी इसका स्वास्तिक। और 2-3 दिन शायद 1 हफ़्ते पहले हमने वो बाइक सेल कर दी थी। तो 1 हफ़्ते में बहुत दुखी हो गए थे, मांग के। अपनी चीज़ अपनी होती है, बेशक चाहे किसी से 1-2 दिन एडजस्ट कर ले, तो लेकिन अपनी चीज़ अलग ही होती है। तो यहाँ पे मैं सत्या बनाने के लिए आ गई थी, और बस इनकी मुझे कुछ एडवाइस दे रहे थे। तो पहले तो मैंने ध्यान से खड़े होकर सुना, और फिर चांदी का सिक्का बोल रहे थे शैंकी अगर है तो। मैंने कहा हाँ मंदिर में रखा हो। तो शैंकी आ गए थे अंदर लेने के लिए, और मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही थी। और तो गुड न्यूज़ कैसी लगी, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि चलो दूसरी बाइक आ गई, क्योंकि वो बाइक ना थोड़ी सी, मतलब कई बार ये होता है कि कोई चीज़ हमारे घर में ऐसी आ जाती है जिससे कि नुकसान ही नुकसान होता है, मतलब वो थोड़ा सा लकी नहीं होता वो चीज़। तो इसलिए बस कुछ वहम सा हो गया था दिमाग में, तो इसलिए शैंकी ने वो सेल कर दी, और ये दूसरी गाड़ी हमने ले ली थी बाइक। और डुगू को बाइक थोड़ा सा कम पसंद है। ये बोल रहा था कि मम्मी स्कूल में सुबह सुबह ना ठंड बहुत लगती है मुझे, तो बाइक से अच्छा गाड़ी लेते। तो अब ये छोटा बच्चा, इसको समझ नहीं आता कि बजट नाम की भी कोई चीज़ होती है। गाड़ी आएगी महंगी, और बाइक का तो ये है कि चलो बजट तो खैर इससे भी डगमगा सा ही गया है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो लेनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना दिया था, और शैंकी अभी तक नहीं लेके आए थे, जो चांदी का सिक्का लेने गए थे। और वैसे तो डुगू बोल रहा था कि मम्मी बाइक की बजाय गाड़ी लेनी थी, और खुशी इतनी हो रही थी इसको बाइक की कि बैग तक उतारना भूल गया था स्कूल का। अभी तक बैग इसने ऐसे ही टांगा हुआ है, और शैंकी ने बोल के इसका बैग उतरवाया। अरे कम से कम बैग तो उतार ले जाके। और ये वीडियो है वेडनेसडे की, और आज हो चुका है फ्राइडे। तो मैंने वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि 2-3 दिनों से पता नहीं क्यों मूड नहीं बन रहा था वीडियो डालने का। बना तो मैं रही थी, 2 वीडियो मेरी बन चुकी है, लेकिन वीडियो एडिट करने का पता नहीं क्यों मन ही नहीं था मेरा। और
बस कई बार हो जाता है कि चलो काम तो करना ही होता है, लेकिन 1-2 दिन का रेस्ट करने का मन करता है। तो वीडियो तो ये वेडनेसडे की थी, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि वेडनेसडे के दिन दिव्यांश ये रेड कलर का ट्रैक सूट पहन के जाता है, और सैटरडे को, और आज फ्राइडे हो गया। तो ये वीडियो कल आनी थी आप लोगों के पास, लेकिन मैंने कल नहीं डाली। कल मैंने दूसरी वीडियो भी बना ली थी, लेकिन एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और दिव्यांश को देखो अभी तक मतलब अपना बैग को टांगे हुए है, और कहता है कि पापा अभी मेरे को ना इस बाइक पे ट्यूशन पे छोड़ के आना। और जब स्कूल गए थे मतलब उधर की उधर ही चले गए थे लेके, और वहीं से डुग्गू को लेके और तब आए थे। कहते इसको थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई कि नई बाइक आ गई। खैर हमने ली तो सेकेंड हैंड है, लेकिन बच्चे को फिर भी होता है, इसको चाहिए थी दूसरी वाली बाइक जो हम लेके नहीं आए। भगवान जी का प्रसाद निकालने के बाद और बाइक पे स्वास्तिक बनाने के बाद ये लिए, तो ये आप लोगों के लिए तो मुंह मीठा कर लीजिए। और बहुत खुशी हुई क्योंकि वो जो पहले वाली बाइक थी ना वो हमने सेल कर दी और अभी ये दूसरी वाली ले ली।